हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने जो बुक है आपकी करंट अफेयर्स पॉइंटर का वार्षिक संकलन आपके लिए उपलब्ध हो चुका है। ये किताब आपकी लॉन्च हो चुकी है, मार्केट में आ चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी सुविधाओं को ध्यान देते हुए समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए इस पूरे किताब का एनालिसिस टॉपिक वाइज तैयार किया गया, जिसमें हम अलग अलग पार्ट्स में उसको राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विधिक, साथ साथ उत्तर प्रदेश, खेल और संक्षिप्तकियां सभी के बारे में टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं अपने इस ऑनलाइन सेशन में, जिसमें आपको सारे पॉइंट वाइज सारे सेशन में सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए वो मिलने वाले हैं। और ये पूरा सेशन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जो आपके एग्जाम यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और अदर एग्जाम होने वाले हैं, उन सारे एग्जाम को ध्यान में रख करके इस पूरे सेशन को तैयार किया गया है। तो साथ में हमारा जो सेशन चलने वाला है ये पीपीटी के माध्यम से चलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पीपीटी माध्यम में आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से विजिबल हो सकती हैं, आसानी से आपको दिखेंगी, जिसके माध्यम से आपके लिए पढ़ना आसान होगा। लेकिन कई सारे शिक्षण संस्थानों के द्वारा उनके यूट्यूब चैनल पर इस पूरे सेशन को, हमारी इस किताब का एनालिसिस पीडीएफ के माध्यम से किया जाता है, जो आपके लिए विजिबल नहीं होता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पीडीएफ आपको देखने में उतना विजिबल नहीं है, आपके लिए असुविधाजनक है, जिसकी वजह से हमने इस पूरे फॉर्मेट को पीपीटी माध्यम से तैयार किया है और अपने सेशन को अलग अलग खंडों में अलग अलग टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है। इसी तरह से अपने सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर अपने इस टॉपिक में खेल परिदृश्य से संबंधित सारे वन लाइनर पॉइंटर्स के क्वेश्चन को, ठीक है, जो आपके पूरे एक वर्ष से संबंधित हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं खेल परिदृश्य के बारे में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने खेल परिदृश्य के तीसरे पार्ट के बारे में। 2 पार्ट इसके पहले अपलोड हो चुके हैं, याद रखिएगा। तीसरा पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खेल परिदृश्य से संबंधित। तो चलिए आइए बढ़ते हैं खेल परिदृश्य के तीसरे पार्ट में। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल के बारे में। किसमें? 16वां जो ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक गेम हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पैरा ओलंपिक गेम से संबंधित। इसका जो आयोजन है 16वां ग्रीष्मकालीन, सबसे पहले याद रखिएगा कि इसका संस्करण कौन सा है। तो 16वां संस्करण है इस पैरा ओलंपिक खेल का, जिसमें इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया गया है। और साथ ही साथ विश्व का पहला शहर कौन सा है जिसने 2 बार पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? 2 बार पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है, ऐसा करने वाला पहला शहर दुनिया का कौन सा बन चुका है? तो उसका नाम है टोक्यो जापान में। इसके पहले 1964 में और अब 2020 का जो ओलंपिक, जो 2000 पैरा ओलंपिक 2021 में जिसका आयोजन किया गया था, उसकी मेजबानी भी टोक्यो के द्वारा की गई है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में प्रतिभागी जो देश हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या टोटल है 162। 162 देशों ने इसमें प्रतिभाग लिया है। और इसमें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में प्रतिभागी एथलीटों की संख्या कितनी है? तो 4403 प्रतिभागियों ने इस एथलीट में, इस आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया है। साथ ही साथ इसमें 22 खेलों की 539 प्रतिस्पर्धाओं को शामिल किया गया है, जिनमें से टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले एथलीटों का जो सबसे बड़ा दल है वो कौन से देश का था? तो जहां पर इसका आयोजन किया गया है वही देश जापान का सबसे बड़ा दल था। कितने एथलीटों का? तो 254। और टोटल तो आपको पता ही है 4403 एथलीट, 4 इसमें टोटल उन्होंने प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट हमारा है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में शामिल 2 नए खेल कौन कौन से हैं? तो 2 नए खेल कौन कौन से हैं? बैडमिंटन और ताइक्वांडो, ठीक है। बैडमिंटन और ताइक्वांडो 2 नए गेम को इसमें शामिल किया गया है। और यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूपीएससी के क्वेश्चन में भी ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, कौन कौन से नए गेम को शामिल किया गया है ओलंपिक में। ये पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ताइक्वांडो और बैडमिंटन को किसकी जगह पर? तो 7 साइड फुटबॉल और नौकायान के स्थान पर इन दोनों को शामिल किया गया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के शुभंकर का नाम क्या है? तो उसका नाम है सोमाइटी, ठीक है। सोमाइटी आखिर है क्या? तो ये सोमाइटी शब्द जो है ये चेरी ब्लॉसम की एक प्रसिद्ध प्रजाति
सोमियो सिनो से लिया गया है, सोमाइटी नाम याद रखिएगा, जो इसका शुभांकर घोषित किया गया है टोक्यो पैरालंपिक 2020 का। इस टोक्यो पैरालंपिक 2020 का जो मोटो है वो क्या है, तो यूनाइटेड बाय इमोशन, इसका इस बार आदर्श वाक्य रखा गया है। इस टोक्यो पैरालंपिक में कितने देशों ने या एनपीसीओ ने इसमें पदक जीते हैं, तो टोटल 86, ठीक है, और 160 से देशों ने इसमें प्रतिभागिता किया है, याद रखिएगा, जिसमें से केवल 86 देशों ने इसमें पदक जीते हैं। इसमें पैरालंपिक टोक्यो में ये पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उनका नाम है पाइजे गेक्रो, जो ऑस्ट्रेलियाई की महिला साइकिलिस्ट हैं, इन्होंने पहला पदक जीता है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक का फर्स्ट मेडल किसके द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट हमारा है सबसे सफल एथलीट कौन रहे हैं इस टोक्यो पैरालंपिक में, तो मैक्सिमम क्राइपाक यूक्रेन के रहे हैं सबसे सफल एथलीट। उसके अलावा क्राइपाक के द्वारा विजित कुल पदक कितने हैं, तो टोटल 5 स्वर्ण पदक, उसके अलावा 1 रजत पदक, 1 कांस्य पदक, यानी टोटल 7 पदक जीते हैं तैराकी में, याद रखिएगा, ठीक है। तैराकी से ये आपके विभाग, इन तैराकी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तैराकी खेल से, और 7 मेडल इन्होंने टोटल जीता है, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक हैं। कौन से गेम से संबंधित हैं, तो तैराकी से। नाम क्या है, क्राइपाक इनका नाम है, संबंधित कहाँ से हैं, तो यूक्रेन से। सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में जो शीर्ष 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर कौन है, तो चाइना है, 96 स्वर्ण पदक, 60 रजत पदक और 51 कांस्य पदक के साथ में। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है, 41 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 45 कांस्य पदक के साथ में। अमेरिका तीसरे स्थान पर है, आरपीसी यहाँ पर चौथे स्थान पर है। नीदरलैंड 5वें स्थान पर है। आरपीसी के अंतर्गत ही रशिया ने खेल में प्रतिभाग किया था, याद रखिएगा। नीदरलैंड यहाँ पर 5वें स्थान पर है, लेकिन कम से कम शुरुआत के 2 देशों के पदकों की संख्या भी आपको याद होनी चाहिए। इनमें टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के द्वारा जो जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत ने इसमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदक सहित टोटल 19 मेडल जीते हैं। और भारत ने एक इतिहास रच दिया है। भारत ने अपने आज तक के इतिहास में इस टोक्यो पैरालंपिक के पहले तक में भारत ने टोटल 12 मेडल जीते थे, लेकिन इस पैरालंपिक में अकेले भारत ने 19 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। और ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। भारत अब हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इस पदक तालिका में भारत का स्थान 24वां रहा है, टोटल 19 पदक के साथ में। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से कितने प्रतिभागियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है, तो 54, जो अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल इस टोक्यो पैरालंपिक में भेजा गया था। नेक्स्ट हमारा है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने थे, तो उनका नाम है टेक चंद। इसके ध्वजवाहक बने थे जो एक भाला फेंक एथलीट हैं। यहाँ पर उद्घाटन समारोह की बात की जा रही है, और समापन समारोह में कौन थे, तो अवनी लेखरा थे, ठीक है। अवनी लेखरा जिन्होंने भारत को 2 मेडल दिलाए हैं, जिनमें से 1 गोल्ड मेडल भी है, याद रखिएगा। पैरा निशानेबाज हैं अवनी लेखरा, और ये राजस्थान से हैं, और इन्होंने समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी थी। नेक्स्ट हमारा है टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज कौन से बन गए थे, यानी इस टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं, तो हरविंदर सिंह पंजाब से हैं और विवेक चिंकारा उत्तर प्रदेश से हैं। हरविंदर सिंह और विवेक चिंकारा, जिसमें से हरविंदर सिंह ने मेडल भी जीता है, याद रखिएगा, और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है हरविंदर सिंह से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है भारत की कौन प्रथम पैरा कैनोइस्ट हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में प्रतिभाग करने के लिए अर्हता प्राप्त की है, तो उनका नाम है प्राची यादव। प्राची यादव ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है, भारत की पहली पैरा कैनोइस्ट बनी हैं। और देश के पहले प्रशासनिक अधिकारी कौन हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो प्रयागराज के भी डीएम रह चुके हैं। नाम क्या है, सुहास अलवाई। नाम क्या है, सुहास अलवाई, जो तत्कालीन समय में गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी थे, याद रखिएगा। और इन्होंने भारत को मेडल दिलाया है टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में। नेक्स्ट हमारा है पैरालंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली देश की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बन गई हैं। देश की पहली
महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? तो उनका नाम है शकीना खातून। 50 किलोग्राम भार वर्ग में, कौन से वर्ग में? तो 50 किलोग्राम भार वर्ग में शकीना खातून पैरालंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाले देश की पहली महिला वेट लिफ्टर बन चुकी है। अगर अब बात करें टोक्यो पैरालंपिक में भारत के द्वारा रचे गए इतिहास के बारे में, भारत के किस खिलाड़ी ने कौन से क्षेत्र में कौन सा मेडल जीता है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करें तो सारे पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने जीता है निशानेबाजी में, R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल में। स्वर्ण पदक दूसरा जीता है सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में, भाला फेंक में पुरुष वर्ग में F64 में। स्वर्ण पदक तीसरा जीता है मनीष नरवाल ने निशानेबाजी में 50 मीटर एयर पिस्टल में। उसके अलावा स्वर्ण पदक प्रमोद भगत ने जीता है बैडमिंटन में पुरुष एकल SL3 में। स्वर्ण पदक जीता है कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में पुरुष एकल में। और रजत पदक, ये सारे आपके 5 स्वर्ण पदक थे। उसके बाद रजत पदक कौन जीता है? तो भाविना पटेल टेबल टेनिस में महिला वर्ग में। रजत पदक निषाद कुमार ने जीता है एथलेटिक्स में ऊंची कूद के लिए पुरुषों में। रजत पदक जीता है योगेश कठुनिया ने एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो के लिए F56 में, याद रखिएगा पुरुष वर्ग में। और उसके बाद रजत जीता है देवेंद्र झाझरिया, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं, इसके पहले भी मेडल जीत चुके हैं। एथलेटिक्स में भाला फेंक में रजत पदक जीता है मरियप्पन थंगावेलु ने एथलेटिक्स के क्षेत्र में ऊंची कूद के लिए। और यहाँ पर ये रजत मिला है प्रवीण कुमार को एथलेटिक्स में ऊंची कूद के लिए। और ये आपका रजत है सिंहराज अधाना निशानेबाजी में 50 मीटर पिस्टल में, इनको ये रजत पदक मिला है। और एक रजत पदक मिला है जो हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका नाम है सुहास अलवाई, रजत पदक प्राप्त किया इन्होंने बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 में। कांस्य पदक की अगर बात करें तो पहला कांस्य पदक सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स में भाला फेंक के लिए। दूसरा कांस्य पदक सिंहराज अधाना, 2 मेडल इन्होंने भी जीता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। इसके पहले इन्होंने रजत पदक और यहाँ पर कांस्य पदक निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में। कांस्य पदक जीता है शरद कुमार ने एथलेटिक्स में ऊंची कूद के लिए पुरुष वर्ग में। और कांस्य पदक जीता है यहाँ पर अवनी लेखरा ने, 2 मेडल जीता है, एक कांस्य और एक गोल्ड मेडल निशानेबाजी में यहाँ पर R8 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में महिला वर्ग में। उसके अलावा नेक्स्ट कांस्य पदक है हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, ये भारत के द्वारा पहले व्यक्ति भी बने हैं प्रतिभाग करने वाले और मेडल जीतने वाले भी, याद रखिएगा, एकल रिजर्व ओपन पुरुष वर्ग में। और कांस्य पदक जीता है मनोज सरकार ने बैडमिंटन में पुरुष एकल SL3 में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। भारत ने टोटल 19 मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है इस पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक जो है रजत पदक किसने जीता था? तो उनका नाम है, भारत के लिए पहला पदक जीता था भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में। किसमें? भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में भारत को पहला मेडल दिलाया था, रजत पदक। और भाविना को टेबल टेनिस के महिला एकल वर्ग के फाइनल में किसने पराजित किया है? तो झोउ यिंग जो चाइना की हैं, उन्होंने महिला एकल वर्ग के फाइनल में इनको पराजित किया है। और नेक्स्ट हमारा है पैरा ओलंपिक खेलों में टेबल टेनिस में भारत को कोई पदक दिलाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? किस खेल में? तो टेबल टेनिस में। तो उनका नाम है भाविना पटेल। भारत को पहला मेडल भी दिलाया है और ऐसा करने वाली, कोई भी पदक दिलाने वाली टेबल टेनिस में पहली खिलाड़ी भी बनी है यहाँ पर भाविना पटेल। अगला हमारा है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग HS स्पर्धा में स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने जीता है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा भारत के लिए यहाँ पर पहला स्वर्ण पदक भी अवनी लेखरा ने ही जीता है और पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं अवनी लेखरा। पैरालंपिक के इतिहास में पहली भारतीय महिला बनी है 2 मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा। ये सारे पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ R8 महिला 50 मीटर राइफल में भी कांस्य पदक किसने जीता है? तो अवनी लेखरा ने। और एक संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक भी जीता है अवनी लेखरा ने। नेक्स्ट हमारा है तीरंदाजी में भारत के लिए पहला पैरालंपिक पदक हरविंदर सिंह ने जीता है व्यक्तिगत स्पर्धा में, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन स्पर्धा में भारत का पहला पदक प्रमोद भगत ने जीता है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास अलवाई कोई पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी हैं और उन्हें
किस खिलाड़ी ने पराजित किया था, यहाँ पर पराजित करके उसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो उसका नाम है लुकास माजुर। कहाँ के हैं? तो फ्रांस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सुहास एलवाई को पराजित किया था। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं पैरालंपिक से संबंधित, याद रखिएगा। और पैरालंपिक में ये जो जितने भी पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आयोजन कहाँ पर हुआ है, टोक्यो में। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो यहाँ पर 4403। कितने देशों ने प्रतिभाग किया है? तो 162। कितने देशों के यहाँ पर खिलाड़ियों ने मेडल जीता है? तो 86। उसके अलावा भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो यहाँ पर 19 मेडल जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला मेडल किसने जीता है, सभी चीज़ें पैरालंपिक से संबंधित। अगला हमारा है टोक्यो ओलंपिक। अभी हमने पैरालंपिक के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट हमारा है टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक का भी आयोजन टोक्यो में किया गया है, जापान में, ठीक है। इसका भी आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारणों की वजह से आयोजन 2021 में इसका किया गया था। इसमें अगर हम बात करें तो इसका आयोजन कौन सा संस्करण है, तो ये पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, टोक्यो पैरालंपिक का 16वां संस्करण था, टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका भी आयोजन कहाँ पर हुआ है? टोक्यो जापान में किया गया है। और इसकी जो आपका मुख्य विषय रखा गया है वो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। दोनों का जो है मुख्य विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन। उसका 16वां संस्करण है, इसका 32वां संस्करण है। दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कॉल्ड्रन को किसके द्वारा प्रज्वलित किया गया है? तो किसके द्वारा? तो जापान की टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं, नाम है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका के द्वारा जो है वहाँ पे उद्घाटन समारोह के दौरान जो है कॉल्ड्रम को जो है इसको प्रज्वलित किया गया था टेनिस खिलाड़ी के द्वारा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में 12 मार्च 2020 को ग्रीस से टोक्यो 2020 हेतु मशाल रिले की शुरुआत करने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? तो उनका नाम है अन्ना कोराकाकी। कहाँ की हैं? तो ग्रीस की हैं अन्ना कोराकाकी। इन्हीं के द्वारा जो है मशाल को जला करके शुरुआत की गई थी ग्रीस से। नेक्स्ट हमारा है टोक्यो ओलंपिक 2020 का मशाल रिले का आदर्श वाक्य क्या था? तो होप लाइट्स आवर वे, इसकी जो है आदर्श वाक्य रखी गई थी। और टोक्यो ओलंपिक में 2020 में पूर्व जापान ओलंपिक खेलों की मेजबानी कितनी बार कर चुका है? तो ओलंपिक खेलों की मेजबानी जापान कर चुका है कितनी बार? 3 बार। लेकिन पैरा ओलंपिक के बारे में जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि दुनिया का पहला शहर बना है टोक्यो, जिसने पैरा ओलंपिक का 2 बार अपने देश में टोक्यो में आयोजन किया है। नेक्स्ट हमारा है ग्रीष्मकालीन 1964 में आयोजन किया गया था, 1972 में आयोजन किया गया था शीतकालीन, और 1998 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन जापान में किया गया। यानी इसके पहले 3 बार इसका आयोजन जापान के द्वारा किया जा चुका है। इस 32वें इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभांकर क्या है? तो मिराइटो। वहां पर था कि सोमाइटी, और यहाँ पर कौन सा है? तो मिराइटोवा। इसका जो है शुभांकर बना है, मस्कट है इस बार का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का। मिराइटोवा नाम क्या है? ये आपका जापानी शब्दों में इसका अर्थ होता है भविष्य, यानी फ्यूचर। फ्यूचर अनंत काल पर आधारित है। और जुलाई 2021 में, यानी इस मिराई का मतलब होता है फ्यूचर, तोवा का मतलब होता है अनंत काल, यानी इटर्निटी पर आधारित है। जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, आईओसी ने, ओलंपिक के आदर्श वाक्य यानी मोटो में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। और ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य इसका है CTS, LTS और 40S। यानी इसका जो आदर्श वाक्य रखा गया है अंग्रेजी में इसको कहते हैं फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ठीक है, CTS, LTS, 40S, कम्युनिटर। इसका जो है फ्रांसीसी यहाँ पर आपके इसका जो आदर्श वाक्य रखा गया है जापान में, ये अंग्रेजी में इसको कहते हैं फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। इसका जो है आदर्श वाक्य, इसका मोटो है इस आपके ओलंपिक समिति के द्वारा जो दिया गया है। और 32वें ओलंपिक खेलों से रूस को क्यों प्रतिबंधित किया गया था? तो डोपिंग के कारण। ठीक है, डोपिंग के कारण जो है रशिया को प्रतिबंधित किया गया था इन खेलों में। और 32वें ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने प्रतिभाग किया है? तो 205 देशों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों प्लस 1 IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम ने इसमें प्रतिभाग किया है। और साथ ही साथ इस ओलंपिक में नए खेलों की संख्या कितनी है? यही वो क्वेश्चन है जो आपके UPSC 2021 में पूछा गया था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नए खेल कौन कौन से खेल हैं जो शामिल किए गए थे? तो उनमें
4 नए खेल को शामिल किया गया है, जिनमें कराटा है, स्केटबोर्ड है, स्केटबोर्ड है, सर्फिंग है और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है। इन सारे गेम को शामिल किया गया है। बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को वर्ष 2008 के बाद पुनः 2020 में इसमें शामिल किया गया है। किसको? बेसबॉल को और सॉफ्टबॉल को। और नेक्स्ट हमारा है टोक्यो ओलंपिक 2020। ये दोनों आपके एक ही हैं, आपका बेसबॉल या सॉफ्टबॉल। 2008 में ये था, लेकिन इसको फिर से 2020 में शामिल किया गया, उस समय इसको हटा दिया गया था। ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल तथा प्रतिस्पर्धाएं इसमें शामिल हैं? टोटल कितने गेम इसमें शामिल हैं, कितनी प्रतिस्पर्धाएं इसमें शामिल हैं? तो इस गेम में टोटल 33 खेल हैं और इनकी 33 गेम्स की लगभग 339 प्रतिस्पर्धाओं को इसमें जगह दी गई है, स्थान दिया गया है, शामिल किया गया है। टोटल कितने एथलीट्स ने इसमें भाग लिया है? तो लगभग 11,259 प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग लिया है, एथलीटों ने इसमें भाग लिया है टोक्यो ओलंपिक में। कितने? टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने देशों या राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पदक जीता है? तो 93 ने, टोटल 93 देशों ने या राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने इसमें मेडल जीता है। और कुल कितने पदक वितरित किए गए हैं? तो लगभग 2401 यानी 2401 मेडल वितरित किया गया है टोक्यो ओलंपिक के दौरान। और ये कितने देशों के मध्य में? तो 93 देशों के प्रतिभागियों के बीच में इसका वितरण किया गया है, उनके प्रदर्शन के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किन 3 देशों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है? कौन से ऐसे 3 देश हैं जिन्होंने पहला मेडल जीता है? तो बुर्किना फासो ने, तुर्कमेनिस्तान ने और सैन मारिनो ने। इन 3 देशों ने अपना पहला मेडल जीता है, याद रखिएगा, इस टोक्यो ओलंपिक में। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन से 3 देश या NOSC हैं जिन्होंने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो उनमें है बर्मुडा, फिलीपींस और कतर। इन लोगों ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक, इस आपके ओलंपिक के 2020 के समापन समारोह का केंद्रीय विषय क्या था? वर्ल्ड्स वी शेयर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वर्ल्ड्स वी शेयर। इस टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का थीम था या मुख्य विषय रखा गया था वर्ल्ड वी शेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें पदक तालिका की, इस टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका की कौन कौन से देश इसमें शीर्ष पर हैं और भारत की स्थिति क्या है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि शीर्ष 3 स्थान पर कौन है और उसके बाद भारत की स्थिति क्या है। 3 स्थानों की अगर हम बात करें तो पहले 3 स्थानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पर है, 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक, 33 कांस्य पदक के साथ में टोटल 113 मेडल जीते हैं। उसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना 38 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और 18 कांस्य पदक के साथ में टोटल 88 मेडल जो है चाइना ने जीते हैं। यानी पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर है चाइना और तीसरे पर जापान, जहां पर इसका आयोजन किया गया था, टोटल 58 पदक के साथ में। चौथे पर है 65 पदक के साथ में ग्रेट ब्रिटेन और आरोशी जो है जिसके अंडर में रशिया खेल रहा था, 71 मेडल के साथ में यहाँ पर 5वें स्थान पर बना हुआ है, याद रखिएगा। उसके अलावा ये सारे जो देश हैं इनको आप देख लीजिएगा, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कम से कम जो आपके शीर्ष 3 देश हैं उनका याद होना आपके लिए जरूरी है। और भारत की स्थिति क्या है इस मेडल में, इस तालिका में, वो क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की जो स्थिति है वो है 48। भारत का स्थान कौन सा है? 48वां स्थान है। 1 गोल्ड मेडल, 2 यहाँ पर आपका रजत पदक, 4 कांस्य पदक के साथ में टोटल भारत ने 7 मेडल जीते हैं, 7 पदक जीते हैं भारत ने इस टोक्यो ओलंपिक के दौरान। जो 1 गोल्ड मेडल है भारत को दिलाया था किसने? नीरज चोपड़ा ने, याद रखिएगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा के द्वारा दिलाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक के जो हमारे परिणाम हैं एथलेटिक्स के, मुख्य रूप से वहाँ पर इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो 100 मीटर दौड़ की अगर बात करें तो इसका स्वर्ण पदक मार्सेल जैकब्स ने जीता है इटली में। और स्वर्ण पदक महिलाओं में बात करें तो एलन थॉम्पसन हेरा ने जीता है, जो कहाँ की हैं? तो जमैका की हैं। 200 मीटर दौड़ की बात करें तो आंद्रे डी ग्राशी कहाँ के हैं? तो कनाडा के हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पुरुष वर्ग में। महिलाओं में अगर बात करें तो सेम वही है, सेम वही 100 मीटर में जो हैं और सेम वही 200 मीटर में भी हैं। एलन थॉम्पसन हेरा जो कहाँ के हैं? तो जमैका की हैं, जिन्होंने 200 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता है महिला वर्ग में।
उसके अलावा यहाँ पर बात करें 400 मीटर दौड़ में तो स्टीवन गार्डिनर जो हैं बहामास के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है पुरुष वर्ग में। और महिलाओं में शौनेई मिलर उइबो बहामास के हैं, इन्होंने जीता है महिला वर्ग में। मैराथन की अगर बात करें तो मैराथन में इलियड किपचोगे जो केन्या की हैं, इन्होंने जीता है पुरुष वर्ग में। और पेरेस जेपचिरचिर ये केन्या के हैं जिन्होंने महिला वर्ग में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। 20 किलोमीटर पैदल चाल की अगर बात करें, 20 किलोमीटर पैदल चाल में तो मासिमो स्टेनो ये कहाँ के हैं तो इटली के हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पुरुष वर्ग में। और महिलाओं में एंटोनेला पामिशानो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जो इटली से हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊंची कूद की अगर बात करें तो मुताज ईशा बारसिम कहाँ से हैं तो कतर से हैं, पुरुष वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और मारिया लासित से केने ये आरोशी की हैं और इन्होंने महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। पोल वॉल्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्मंड डुप्लांटिस स्वीडन की हैं जिन्होंने पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और केटी नागियोटे जो हैं अमेरिका से हैं जिन्होंने महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। लंबी कूद की बात करें तो मिल्टियादिस जो हैं टेंटोग्लू ये ग्रीस से हैं जिन्होंने पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और मलाइका मिहम्बो जो है कहाँ से हैं तो मलाइका मिहम्बो हैं जर्मनी से जिन्होंने महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। ये सारे आपके गोल्ड मेडल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जहां पर हमने इसको डिस्कस किया है अभी। तिहरी कूद में पेड्रो पिचार्डो हैं पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में यूलिमार रोजस हैं, गोला फेंक में रेयान क्रूजर हैं, पुरुष वर्ग में तो महिलाओं में गोंग लिजियाओ हैं। और 1500 मीटर दौड़ में जैकब इंजे ब्रिटिशन तो ये आपके पुरुष वर्ग में है। महिलाओं में कौन है तो फेथ किपयोगिन जो है महिला वर्ग में केन्या से हैं, महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली। 5000 मीटर दौड़ की बात करें तो जोसुआ यहाँ पर चेपतेगी जो हैं ये आपके युगांडा से हैं, पुरुष वर्ग में विजेता जो गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं। और शिपान हसन नीदरलैंड से हैं, महिलाओं में गोल्ड मेडल जीतने वाले। 10,000 मीटर की दौड़ में शेलमोन बारेगा जो इथोपिया से हैं, पुरुष वर्ग में विजेता बने हैं, गोल्ड मेडल जीतने वाले। और शिफान हसन जिन्होंने जीता है 5000 मीटर में नीदरलैंड के, वही बने हैं सेम 10,000 मीटर दौड़ में भी। 400 मीटर बाधा दौड़ की बात करें तो इसमें कस्टन वारहोम नॉर्वे के हैं। और पुरुष वर्ग में महिला वर्ग में कौन से हैं तो यहाँ पर मैक्लाउलिन ये आपकी यूएसए से हैं, याद रखिएगा, जो इसमें विजेता बने हैं। ठीक है, विजेता बने हैं, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। डेकाथलन में डैमियस वार्नर हैं कनाडा की, चक्का फेंक में डैनियल स्टॉल हैं स्वीडन के, वेलरी ऑलमैन महिला वर्ग में है यूएसए से, याद रखिएगा। भाला फेंक में अगर हम बात करें तो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है किसने नीरज चोपड़ा ने। और इन्होंने पराजित किया है लियू शियंग को, जो यहाँ पर आपके लियू शियंग ने जीता है महिला वर्ग में, याद रखिएगा। ठीक है, पुरुष वर्ग में नीरज चोपड़ा ने और महिला वर्ग में लियू शियंग ने जीता है जो चाइना से संबंधित हैं, महिला वर्ग का गोल्ड मेडल किसमें तो भाला फेंक में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि भाला फेंक में किसने जीता है नीरज चोपड़ा ने, जो भारत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम बात करें भारत के बारे में इस 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में, यानी भारत का प्रदर्शन इस 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में कैसा रहा है, क्योंकि पैरालंपिक के बारे में हम देख चुके हैं, लेकिन ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है, कितने मेडल, जैसे अभी हमने देखा भारत का स्थान 48वां रहा है 7 मेडल के साथ में। लेकिन फिर भी भारत से संबंधित और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह की तरफ से भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था तो MC मैरी कॉम जो एक महिला मुक्केबाज हैं, और मनप्रीत सिंह जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं। यहाँ पर एक मेडल भारतीय हॉकी टीम ने भी जीता था, याद रखिएगा, पुरुष टीम ने। ठीक है, उसके अलावा 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहा है तो उनका नाम है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जो हैं समापन समारोह में, दोनों याद रखिएगा। उद्घाटन समारोह में कौन कौन रहा है तो मनप्रीत सिंह, और साथ में कौन है तो यहाँ पर महिला मुक्केबाज है मैरी कॉम, और समापन समारोह में बजरंग पूनिया जो एक पहलवान हैं, ये समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे हैं। इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने खेलों में प्रतिभाग किया है
तो भारत ने इसमें 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में भारत ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है, पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत का जो प्रदर्शन है वो कैसा है, भारत का मेडल टैली क्या है, तो भारत में पहला जो गोल्ड मेडल है नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक भाला फेंक में। उसके अलावा शाइखोम मीराबाई चानू इन्होंने रजत पदक जीता है महिला भारोत्तोलन में कौन से किलोग्राम भार वर्ग में, तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। याद रखिएगा ये आपका भार वर्ग है, 49 किलोग्राम भार वर्ग में यहाँ पर जीता है मीराबाई चानू ने। तीसरा है रवि कुमार दाहिया, इन्होंने रजत पदक जीता है किसमें, तो पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट हमारा है लवलीना बोरगोहेन और ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है महिला मुक्केबाजी में वेट लिफ्टर वर्ग में। पीवी सिंधु जिन्होंने इतिहास रच दिया है, 2 ओलंपिक में लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी हैं, कांस्य पदक इन्होंने जीता है बैडमिंटन महिला एकल में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो उसने कांस्य पदक जीता है फील्ड हॉकी में। और बजरंग पूनिया जो 7वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में, किस वर्ग में, तो 65 किलोग्राम भार वर्ग में। ये भार वर्ग से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं तो इसको निगलेक्ट करने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं कि मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में जीता है, तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, उसके अलावा रवि कुमार दाहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में। यहाँ पर ये आपके बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला हमारा पॉइंट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक पुरुष आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, पहले भारतीय जज की भूमिका निभाने वाले कौन बने हैं, तो उनका नाम है दीपक काबरा। टोक्यो 2020 यानी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जज की भूमिका इन्होंने निभाई थी। ऐसा करने वाले पहले भारतीय जज बन चुके हैं। और अगला हमारा है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त महासचिव कौन हैं, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे। पहले भारतीय बने हैं ज्यूरी सदस्य बनने वाले, नाम क्या है, पवन सिंह। पवन सिंह गायक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ज्यूरी सदस्य बनने वाले व्यक्ति बने हैं पहले भारतीय पवन सिंह, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 के किस खेल स्पर्धा में सर्वाधिक भारतीय एथलीट्स ने प्रतिभाग किया है, कौन से स्पर्धा में, एथलेटिक्स में 16 एथलीटों ने प्रतिभाग किया है। टोटल 26 सदस्यीय दल था, यानी 26 एथलीट्स आए थे जिसमें एथलेटिक्स में 16 लोगों ने यहाँ पर प्रतिभाग, 16 एथलीट से टोटल 26 सदस्यों का दल था जिसमें 16 एथलीट थे। सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली टीम जो आपकी थी एथलीट्स का था। नेक्स्ट हमारा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था, तो मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था 49 किलोग्राम भार वर्ग में महिला भारोत्तोलन में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला रजत पदक और समग्र रूप से दूसरा पदक जीतने वाले एथलीट कौन है, तो उनका नाम है मीराबाई चानू, याद रखिएगा, 49 किलोग्राम भार वर्ग। और नेक्स्ट हमारा है अगला हमारा क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है, तो भारत के लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात हो रही है, ना कि 2020 के ओलंपिक की बात की जा रही है। ये कडम मल्लेश्वरी ने जीता था सिडनी 2000 में, सिडनी ओलंपिक में 2000 में ये आपका जीता था। इन्होंने 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन चुकी हैं, तो 2016 में भी इन्होंने जीता था, साथ में 2020 के ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता है। नाम क्या है, पीवी सिंधु। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में पीवी सिंधु के द्वारा जीते गए 2 पदक कौन कौन से हैं, तो रजत पदक है रियो 2016 ओलंपिक में और कांस्य पदक है टोक्यो 2020 में। यानी एक बार उन्होंने रजत पदक जीता था 2016 में रियो ओलंपिक में, और 2020 में इन्होंने क्या जीता है, 2020 में इन्होंने जीता है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम ने
किस ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रवेश किया है भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में। इस बार भारत की महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम दोनों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। वो अलग बात है कि भारतीय महिला हॉकी टीम जो है एक प्रकार से पदक प्राप्त करने से चूक गई है, लेकिन उनका प्रदर्शन लाजवाब था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक गोल लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई हैं? उनका नाम है वंदना कटारिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है हैट्रिक लगाने वाली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में? तो वंदना कटारिया टोक्यो ओलंपिक में 10 किसके खिलाफ इन्होंने लगाया था? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक लगाई थी। और 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से पराजित कर कितने वर्ष बाद ओलंपिक में कोई पदक जीत लिया है? तो ओलंपिक में कोई पदक जीता है किसने? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। किसको पराजित करके? तो जर्मनी को 5-4 से पराजित किया है। और कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर कांस्य पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्षों के अंतराल के पश्चात। ठीक है, 41 वर्षों के पश्चात यहाँ पर भारत ने ये मेडल जीता है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 से पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई मेडल जीता था? तो मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक, यानी उस समय भारत का स्वर्ण काल था। भारत लगातार स्वर्ण जीतता था, लेकिन 41 सालों से भारत के मेडल टैली में सूखा पड़ा हुआ था हॉकी में। याद रखिएगा, हॉकी का जादूगर कहे जाने वाला हमारे देश का खिलाड़ी, हमारा देश इस समय हॉकी में मेडल के लिए तरस रहा था। लेकिन 2020 के ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन शानदार किया और भारत को फिर से मेडल दिलाया है। और उम्मीद जताई है कि भारत हॉकी में फिर से नंबर 1 बन सकता है। नेक्स्ट हमारा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में कोई पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? समग्र रूप से तीसरी बनी है, तो उनका नाम है लवलीना बोरगोइन। कांस्य पदक इन्होंने जीता है 64 to 69 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है, याद रखिएगा। और लवलीना बोरगोइन से पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में भारत के लिए किसने पदक जीता है? तो विजेंदर सिंह ने जीता था कांस्य पदक बीजिंग ओलंपिक 2008 में। MC मैरीकॉम ने जीता था लंदन ओलंपिक 2012 में, इन्होंने मेडल जीता था कांस्य पदक। और 7 अगस्त 2021 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? पहले एथलीट बन गए हैं एथलेटिक्स में, स्वर्ण पदक भारत को पहली बार मिला है। और ऐसा कारनामा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, याद रखिएगा किसमें? तो भाला फेंक में, जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है और इतिहास रच दिया है भारत में। नीरज चोपड़ा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, जबकि भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ये किससे संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है, याद रखिएगा। और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में, यहाँ पर एयर पिस्टल में भारत को बीजिंग 2008 में भारत को मेडल दिलाया था, याद रखिएगा, स्वर्ण पदक। उसके अलावा सुशील कुमार के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है रवि कुमार दाहिया। ठीक है, सुशील कुमार ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने भारत को 2 ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया था, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और दोबारा ये कारनामा किया है PV सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने का। ठीक है, तो रवि कुमार दाहिया फ्रीस्टाइल में, कुश्ती फ्रीस्टाइल में 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने भारत को मेडल दिलाया है, याद रखिएगा। और ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय पहलवान बने हैं रजत पदक जीतने वाले। नेक्स्ट हमारा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में जीते गए पदकों की दृष्टि से भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस ओलंपिक खेल में किया है? तो भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में किया है। वो चाहे टोक्यो ओलंपिक हो या टोक्यो पैरा ओलंपिक हो, दोनों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और इतिहास रच दिया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा कितने मेडल जीते गए हैं? 7। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके पहले भारत ने कब इतिहास रचा था, यानी भारत ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अपना रिकॉर्ड जो 2012 में इसने लंदन ओलंपिक में बनाया था, 6 मेडल भारत ने जीते थे। यहाँ पर पदकों की संख्या हो चुकी है 7। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 48वां स्थान रहा है, जो अभी हम मेडल टैली के माध्यम से देख चुके हैं। और 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए किन खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है? तो सर्फिंग को, स्केटबोर्डिंग को और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने की मंजूरी दी गई है। ये किसने दिया है? तो सिंपल सी बात है, ओलंपिक खेल है तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के द्वारा इसकी मान्यता दी जाएगी। ठीक है, IOC के द्वारा 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो लॉस एंजलिस USA में। 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पेरिस फ्रांस में आयोजन किया जाएगा। और वर्ष 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। याद रखिएगा, कहाँ पर? तो घाना में करेगा। ठीक है, घाना के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा पैरालंपिक का। अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा? घाना के द्वारा किया जाएगा 2023 में। इस प्रकार से ये सारे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ओलंपिक से संबंधित, पैरालंपिक से संबंधित, जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपने गोल्फ के टूर्नामेंट। गोल्फ टूर्नामेंट जो आपके होते हैं उनसे संबंधित सारे खिताब पर गोल्फ 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो द प्लेयर चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो कैमरून स्मिथ बन गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। जेनेसिस ओपन के विजेता कौन है? तो जोकिन नीमैन है, चिली के खिलाड़ी हैं जेनेसिस ओपन के। फिनिक्स ओपन के विजेता कौन है गोल्फ में? तो ये हैं स्कॉट सेल्फर, अमेरिका से हैं। दक्षिण अमेरिकन एक्सप्रेस जो आपका चैंपियनशिप है गोल्फ से संबंधित, ये हैडसन शॉफोर्ड जो अमेरिका के खिलाड़ी हैं, ये इसके विजेता बन गए हैं। यहाँ पर आपका हमेशा गोल्फ से संबंधित केवल और केवल विजेता का नाम आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो केवल विजेता का नाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मास्टर्स टूर्नामेंट के विजेता कौन बने हैं? तो स्कॉटिश शेफलर अमेरिका के खिलाड़ी हैं जो मास्टर्स टूर्नामेंट के विजेता बने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फार्मूला 1 रेस की, ठीक है, जितने भी आपके फार्मूला 1 रेस हुए हैं 2022 में जो कार रेसिंग होती है उसकी अगर बात करें तो पहला आपका है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जो है कौन जीता है? तो मैक्स वेस्टप्पन जीते हैं। कौन सी टीम से हैं? रेड बुल के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। दूसरा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो कौन जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने इसमें यहाँ पर विजेता बने हैं और ये फेरारी के ड्राइवर हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 रेस की बात करें तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, ये फेरारी के ड्राइवर हैं। बहरीन और ऑस्ट्रेलियन दोनों को किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। उसके अलावा एमिलिया रोमांगना जो आपका ये यहाँ पर है किसने जीत लिया है? यहाँ पर आपका जो ग्रैंड प्रिक्स है तो मैक्स वेस्टप्पन ने, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और कौन सी टीम के ड्राइवर हैं? तो रेड बुल रेसिंग टीम के ड्राइवर हैं। मियामी ओपन जो आपका होता है, मियामी जो आपका ग्रैंड प्रिक्स है ये जीता किसने है? मैक्स वेस्टप्पन। एमिलिया रोमांगना, मियामी, स्पेनिश, ये तीनों किसने जीता है? तो मैक्स वेस्टप्पन ने जीता है और रेड बुल के ड्राइवर हैं। ये कॉमन है, याद रखिएगा, अलग से इसको लिख लीजिएगा ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और यहाँ पर आपका मोनाको जो आपका ग्रैंड प्रिक्स है सर्जियो पेरेज ने जीता है, मैक्सिको के रेड बुल के ड्राइवर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं अपने विविध के पॉइंट पर, अपने खेल से संबंधित विविध के क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। विविध के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर इसको समाप्त करेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहला हमारा है विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो 7 मई को आयोजित किया जाता है विश्व एथलेटिक्स डे। लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा कब की गई है? 24 अप्रैल 2022 को घोषणा की गई है। अब ये विजेता कौन कौन बने हैं तो आइए उनको बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। तो लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बना है? मैक्स वेस्टप्पन मोटर रेसिंग में। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन बना है? तो इलेन थॉम्सन हेरा एथलेटिक्स में ये विजेता बनी हैं।
उसके अलावा लॉरियल वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर कौन बना है? तो इटली के मेंस फुटबॉल टीम, इटली मेंस फुटबॉल टीम बनी है लॉरियल वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। उसके अलावा लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसको मिला है? एम्मा राडुकान को, टेनिस खिलाड़ी हैं। लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो स्काई ब्राउन को स्काटबोर्डिंग में मिला है। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर दिव्यांग श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में? तो दिव्यांग श्रेणी में किसको दिया गया है? तो ये मार्सेल हैग को दिया गया है व्हील चेयर एथलेटिक्स में। और लॉरियल वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसको दिया गया है? तो बेथानी श्राइवर को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो टॉम ब्रैंडी को दिया गया है, जो एक अमेरिकन फुटबॉल हैं, उन्हीं को दिया गया है यहाँ पर। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लॉरियस का। नेक्स्ट हमारा है लॉरियस का एकेडमी एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो रॉबर्ट लेवेंडोवस्की को दिया गया है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और लॉरियल स्पोर्ट आइकन अवार्ड किसको दिया गया है? तो वैलेंटिनो रॉसी को मोटर साइकिलिंग में दिया गया है। लॉरियल स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड किसको दिया गया है? तो लास्ट बॉयज इंक बेसबॉल में दिया गया है। और लॉरियल स्पोर्ट फॉर गुड सोसाइटी अवार्ड कौन सा? लॉरियल स्पोर्ट फॉर गुड सोसाइटी अवार्ड किसको दिया गया है? तो रियल मैड्रिड फुटबॉल की टीम को दिया गया है, रियल मैड्रिड को। अगला हमारा है लॉरियल, यहाँ पर लॉरियस एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर किसको घोषित किया, अवार्ड दिया गया है? तो गेराल्ड अशामोवा और ब्लैक ईगल्स को दिया गया है, फुटबॉल के, ये आपसे संबंधित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉरियल अवार्ड थे जिनको याद रखना, जिसमें से कई सारे अवार्ड आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कौन से? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन तो कहाँ पर किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका आयोजन किया गया है, यहाँ पर 24 अप्रैल से 3 मई के बीच में। और ये इसका दूसरा संस्करण है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है इस गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी ओवरऑल चैंपियन बनी है? तो उसका नाम है जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी जो है इसमें ओवरऑल चैंपियन बनी है इस प्रतिस्पर्धा में। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? पहली भारतीय बनी है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में। नाम क्या है? हर्षदा शरद गरुड़। नाम क्या है? हर्षदा शरद गरुड़ बनी है यहाँ पर पहली, यहाँ पर भारतीय जिन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने किस स्पर्धा में ये उपलब्धि हासिल की है? तो महिला स्नैच स्पर्धा में। और IWF 2022 के जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन ग्रीस में किया गया था। कहाँ पर? ग्रीस में इसका आयोजन किया गया था। और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया है, जो इसका 35वां संस्करण है। कौन सा? 35वां संस्करण है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, ठीक है, इसमें पदक तालिका यानी इसका जो मेडल टैली है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मेडल टैली में जापान पहले स्थान पर है। जापान शीर्ष पर है 10 स्वर्ण पदक और टोटल 21 मेडल के साथ में जापान पहले स्थान पर बना हुआ है। ईरान दूसरे स्थान पर है 10 स्वर्ण पदक और 15 टोटल पदक के साथ में दूसरे स्थान पर है। कजाकिस्तान तीसरे पर है, किर्गिस्तान चौथे पर है और भारत हमारा 5वें स्थान पर है। 1 गोल्ड मेडल के साथ में भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं। और इस प्रकार से भारत की जो रैंकिंग है यहाँ पर कौन सी है? तो भारत 5वें स्थान पर है, ये याद रखिएगा। पहले दोनों स्थान पर कौन है? तो जापान और ईरान। और भारत की रैंकिंग क्या है? 5वीं है। इतना पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। और अभी हाल ही में किसने पंचकुला हरियाणा में आयोजित नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है? नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? तो उनका नाम है मनदीप सिंह ने। मनदीप सिंह ने जीत लिया है नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप को। और किस राज्य ने
पुरुष वर्ग में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है। कौन से राज्य ने जीता है? तो तमिलनाडु के द्वारा ये आपका जीता गया है नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। 71वां संस्करण था इसका, ये ध्यान दीजिएगा। महिला वर्ग का खिताब कौन जीता है इसमें? तो महिला वर्ग का जो खिताब है वो जीता है इंडियन रेलवे ने जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट से संबंधित। कौन सा? थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022। इसका जो आयोजन है कब से कब तक किया गया है? तो 3 से 9 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया गया है इस बॉक्सिंग टूर्नामेंट का। और इसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने जीता है 10 मेडल। ठीक है, भारत 10 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल है, 4 रजत पदक है और 3 कांस्य पदक के साथ में भारत के टोटल मेडल कितने हैं? 10 हैं। और इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जो विजेता हैं भारतीय, उनका नाम याद रखिएगा। कौन से किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने पदक को जीता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो पहले स्थान पर हैं गोविंद साहनी, यहाँ पर 48 किलोग्राम भार वर्ग में, अनंत चोपड़े 54 किलोग्राम भार वर्ग में, और सुमित जो कुंडू हैं ये 75 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और भारत की टैली में टोटल 10 मेडल हो चुके हैं, याद रखिएगा, इस थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में। अगली अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो भारत ने वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, कौन सा? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ग्लासगो में किया गया है, स्कॉटलैंड में। कहाँ पर? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया। ये ग्लासगो वही है जो आपने याद होगा, जो हमने इंटरनेशनल में पढ़ा था कि COP26 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसी ग्लासगो में किया गया था। और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2026 में कौन सा देश करने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया उसका नाम है। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी की स्थापना को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि अभी हाल ही में कहाँ पर विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी की स्थापना की गई है हमारे देश में? तो दिल्ली के किशनगंज में। कहाँ पर? दिल्ली के किशनगंज में विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज किस IPL टीम को चुना गया है? यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन सी टीम को चुना गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी की टीम है। नाम क्या है? CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन अपने नाम के मुताबिक इस बार वो प्रदर्शन नहीं कर पाई है और गुजरात टाइटंस ने छक्का मार दिया है इस बार खिताब जीत करके IPL 15 का। और यहाँ पर वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो PR श्रीजेश है कौन? तो भारतीय हॉकी गोलकीपर हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। PR श्रीजेश ने। श्रीजेश यह पुरस्कार जीतने वाले किस नंबर के भारतीय बने हैं? तो दूसरे खिलाड़ी बने हैं, क्योंकि इसके पहले रानी रामपाल जो ये हैं सम्मान जीत चुकी हैं, भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसके पहले ये अवार्ड जीता है। कौन सा? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का। ठीक है, इसके पहले ये अवार्ड भी जीत चुके हैं रानी रामपाल। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की स्थापना हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? तो मेरठ में की गई है, उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस भी कर चुके हैं, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरठ में इसकी स्थापना की गई है। और राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का जो प्रारूप है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्रालय को संभाल कौन रहे हैं? तो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो इस समय उड्डयन मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को कब तक शीर्ष वायु खेल देशों में से एक बनाना है। तो 2030 तक भारत को शीर्ष पर लाना इसका उद्देश्य रखा गया है वायु खेल देशों में। और इसके तहत किसे सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में स्थापित किया गया है? तो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को।
वायु खेल देशों के वायु खेलों के लिए कौन सी संस्था विश्व शासी निकाय है? तो फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल जो है एक प्रकार से विश्व स्तर पर वायु सेना के लिए एक प्रकार से ये संगठन है जो वायु खेलों का आयोजन करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली पेशेवर पैरा बैडमिंटन एकेडमी का शुभारंभ किया गया है? यहाँ पर 2-3 पॉइंट अभी हमने देखा, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की स्थापना, उसके अलावा भारतीय दिल्ली में एक संगठन की स्थापना खेल से संबंधित, और यहाँ पर एक पहली पेशेवर पैरा बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी खेल यूनिवर्सिटी ये भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और किसे एशियाई खेल 2022 के लिए भारत का सेफ डी मिशन घोषित किया गया है? कौन से गेम के लिए? तो एशियाई खेल 2022 की बात की जा रही है। एशियाई खेल 2022 के लिए भारत का सेफ डी मिशन घोषित किया गया है भूपेंद्र सिंह बाजवा को। ठीक है, भूपेंद्र सिंह बाजवा को जो ये गेम है इसका आयोजन 2022 में कहाँ पर किया जाएगा? तो होंगझू चाइना में इसका आयोजन किया जाएगा इस एशियाई खेल 2022 का। अभी हाल ही में चाइना में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक का भी आयोजन किया गया था, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और अगला हमारा है टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का नया शीर्ष प्रयोजक और प्रौद्योगिकी भागीदार कौन सा बन चुका है? तो उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, टाटा जो आपका TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा, उसी के द्वारा ये आपका नया शीर्ष प्रयोजक और प्रौद्योगिकी भागीदार बना है। किसका? टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का। नेक्स्ट हमारा है अगला पॉइंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23। कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका जो आयोजन है ये मेजबानी में किस राज्य की मेजबानी को सौंपी गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है इस टूर्नामेंट की। और 26वीं ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो रश्मि कुमारी ने महिला वर्ग का खिताब जीता है। और US जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन फिलाडेल्फिया USA यानी अमेरिका में किया गया है। इस प्रतियोगिता में महिलाओं के अंडर 15 एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो वो भी एक भारतीय है जिसका नाम है अनाहत सिंह। कहाँ से हैं? भारत से हैं अनाहत सिंह, जिन्होंने अंडर 15 एकल वर्ग में इस प्रतियोगिता में खिताब जीता है। और नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021। कौन सा? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का। और इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? तो भारत ने इसमें 16 मेडल जीते हैं। और 16 मेडल की इस टैली में 4 गोल्ड मेडल हैं, 7 रजत पदक हैं और साथ ही 5 कांस्य पदक हैं। और टोटल मेडल की संख्या कितनी है? भारत के द्वारा जीता जाने वाला जो मेडल है 16 है। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI मेडल किसको देने की घोषणा की है? तो ये किसको देने की घोषणा की गई है? तो लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। नाम क्या है? सुनील गावस्कर। कौन से गेम से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं सुनील गावस्कर, याद रखिएगा। इन्हीं को ये सम्मान दिया गया है भारतीय खेल पत्रकार महासंघ के द्वारा। ठीक है, भारतीय खेल महासंघ पत्रकार, यहाँ पर उसी के द्वारा ये आपका अवार्ड दिया गया है। सारे पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बना है? तो नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा, गोल्ड मेडल विजेता ओलंपिक टीम के। उसके अलावा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बना है? तो मीराबाई चानू, भारत का पहला मेडल दिलाने वाली, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाने वाली। उसके अलावा इसी आपके SJFI में टीम ऑफ द ईयर कौन रही है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम। कौन सा? भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इसमें टीम ऑफ द ईयर का जो है उसको खिताब दिया गया है।
नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें तो पैरा एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया पुरुष वर्ग में? तो पुरुष वर्ग में बने हैं सुमित अंतिल और प्रमोद भगत। नाम क्या है? प्रमोद भगत इनका नाम है, याद रखिएगा। सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को एथलीट, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में घोषित किया गया है। और महिलाओं में किसको घोषित किया गया है? तो महिलाओं में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, भारत को 2-2 मेडल दिलाने वाली महिला खिलाड़ी नाम क्या है? अवनी लेखरा, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इन्हीं को जो है पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का जो है यहाँ पर अवार्ड दिया गया है SJFY का। नेक्स्ट हमारा है किस जिम्नास्ट को टाइम पत्रिका के द्वारा, कौन सी पत्रिका है? तो टाइम पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2021 घोषित किया है। 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है टाइम पत्रिका के द्वारा। किसको? सिमोना बाइल्स को। सिमोना बाइल्स को जो है घोषित किया गया है। कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो अमेरिका की खिलाड़ी हैं। और भारत की कौन सी निशानेबाज को पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू से सम्मानित किया गया है? बेस्ट फीमेल डेब्यू से सम्मानित किसको किया गया है? अवनी लेखरा को। पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में अवनी लेखरा, क्योंकि डेब्यू में ही उन्होंने भारत को 2-2 मेडल दिलाए हैं, याद रखिएगा। और उसके अलावा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, किसमें? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व में सबसे अधिक विकेट, कितना? 117 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? दुनिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? उनका नाम है शाकिब अल हसन। कहाँ के खिलाड़ी हैं? बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं शाकिब अल हसन। एक प्रकार से ऑलराउंडर हैं, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले विश्व के खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला हमारा है 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021। कौन सा? 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का। ये इसका संस्करण कौन सा है? तो 22वां है। और 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो उसका नाम है दक्षिण कोरिया। कितने मेडल के साथ में? तो 15 पदक जीते हैं इस एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप ने दक्षिण कोरिया ने, और इसी के साथ शीर्ष स्थान इसने हासिल किया है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत दूसरे स्थान पर रहा है। टोटल 7 पदक, 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक, 2 कांस्य पदक के साथ में भारत की रैंकिंग दूसरी। टोटल मेडल संख्या कितनी रही है? तो टोटल मेडल जो संख्या रही है वो रही है 7। कितना? 7 पदक रहे हैं, याद रखिएगा। भारत की जो टोटल संख्या है वो 7 रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी हाल ही में मशहूर फुटबॉल कमेंटेटर का मोटर न्यूरॉन बीमारी से निधन हो गया है। मोटर न्यूरॉन बीमारी से निधन हुआ है और उनका नाम क्या है? तो नोवी कपाड़िया। क्या नाम है? नोवी कपाड़िया उनका नाम है, जिनका मोटर न्यूरॉन बीमारी से अभी हाल ही में निधन हुआ है। एक फुटबॉल कमेंटेटर हैं, खेल से जुड़े हुए हैं। और नोवी कपाड़िया को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो भारतीय फुटबॉल का इनसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय फुटबॉल का इनसाइक्लोपीडिया के नाम से इनको जाना जाता है, और इसीलिए ये फेमस व्यक्ति हैं और इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और बेयरफुल टू ब्रूट्स द मेनी लाइफ्स ऑफ इंडियन फुटबॉल के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक भी कौन है? नोवी कपाड़िया इसके लेखक भी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021। अभी ढाका में आयोजित किया गया था एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021। इसके बारे में महिला व्यक्तिगत स्पर्धा का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो एक भारतीय है जिनका नाम है वी ज्योति सुरेखा। नाम क्या है? वी ज्योति सुरेखा। और MP कप पोलो चैंपियनशिप सर प्रताप सिंह कप 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। 2021 में स्थापित सर प्रताप सिंह कप भारत के सबसे शानदार और प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। और इस वर्ष के आयोजन के साथ में ये टूर्नामेंट कितने वर्ष पूरे कर लेगा? तो 100 वर्ष पूरा कर लेगा ये टूर्नामेंट का नाम क्या है? सर प्रताप सिंह कप, याद रखिएगा। 100 वर्ष हो जाएंगे इस टूर्नामेंट को। और भारत की प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा भुवनेश्वर में, ठीक है। योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा।
और 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन हैं? तो उनका नाम है श्रीजेश, PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड के लिए आपका यहाँ पर खेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है 2021 में? तो उनका नाम है मिताली राज। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां पर अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ध्यानचंद अवार्ड से संबंधित, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और वह भारतीय महिला नौका चालक कौन है जिसने ग्रैंड कैनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप 2021 की लेजर रेडियल स्पर्धा में स्वर्ण पदक को जीता है? तो उनका नाम है नेत्रा कुमानन। कौन सा नाम है? नेत्रा कुमानन के द्वारा ये आपका स्पर्धा जीती गई, इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा गेम है ISSF प्रेसिडेंट्स कप राइफल पिस्टल 2021। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वोक्रोला पोलैंड में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? वोक्रोला पोलैंड में आयोजन किया गया है, जिसमें भारत ने इस प्रेसिडेंट्स कप में कितने मेडल जीते हैं? तो भारत के द्वारा टोटल मेडल जीते गए हैं 5। कितने? 5 मेडल जीते गए हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक इसमें शामिल है, जिसमें भारत ने टोटल 5 मेडल जीते हैं। और प्रेसिडेंट्स कप जो है इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मनु भाकर ने और जावद फिरोगी जो ईरान की है, इन दोनों की जोड़ियों ने इस टीम स्पर्धा में मिश्रित वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ये दोनों याद रखिएगा। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट्स कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उसमें भी मनु भाकर भारत की और ओजगुर वार्लिक तुर्की की जोड़ी ने जो ये आपका अवार्ड है ये जीता है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा है वह कौन भारतीय निशानेबाज रहा है जिसने प्रेसिडेंट्स कप टूर्नामेंट का रजत पदक जीत लिया है? कौन सा प्रेसिडेंट्स कप का रजत पदक किसने जीता है? तो यहाँ पर राही शरणोबत, जिन्होंने महिला वर्ग में 25 मीटर पिस्टल में ये पदक जीता है। इन्होंने ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये सारे क्वेश्चन हैं। और लास्को स्लोवेनिया में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मनिका बत्रा और अर्चना कामथन ने, ठीक है। मनिका बत्रा और अर्चना कामथन ने ये अवार्ड जीता है और ATP मास्टर्स 100 खिताब जीत करके अपने कैरियर का 37वां खिताब किसने जीत लिया है? अपने कैरियर का यहाँ पर 37वां खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? तो सर्बिया के, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी नाम की पुस्तक के लेखक कौन हैं? इनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रदीप मैगजीन। क्या नाम है? प्रदीप मैगजीन के द्वारा ही नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी नाम की इस पुस्तक को लिखा गया है, उन्हीं के द्वारा, ठीक है। और वह कौन सा राज्य है जिसने देश का पहला बांस से बना हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बांस से बना हुआ क्रिकेट का बल्ला विकसित किया है? कौन से राज्य के द्वारा इसको विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है त्रिपुरा के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? त्रिपुरा राज्य के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा राज्य के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ये कहाँ पर प्रस्तावित है? राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है 2022 का कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो ये आयोजित होने वाला है बर्मिंघम में। कहाँ पर? बर्मिंघम में इसका आयोजन किया जाएगा। और वह कौन सा खेल है जिसे वर्ष 2022 में बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है? यानी राष्ट्रमंडल खेलों में एक नया गेम जो शामिल किया गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को। किसको? महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को शामिल किया गया है राष्ट्रमंडल खेलों में। अगला हमारा है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है।
जो वह कौन सा देश है जो 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा भारत के द्वारा। ठीक है, भारत के द्वारा 2036 में ओलंपिक खेलों की यहाँ पर मेजबानी किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो रिदम शांगवान और विजय वीर सिंधु ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है मिश्रित वर्ग में। उसके अलावा इसी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत की मेडल की संख्या कितनी रही है? तो 43, 17 गोल्ड मेडल, 16 रजत पदक और 10 कांस्य पदक के साथ में। अगला हमारा है यहाँ पर पॉइंट, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021। कौन सा? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में जो इसका 17वां संस्करण है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन सा संस्करण है? तो 17वां संस्करण है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ओस्लो यानी नॉर्वे में इसका आयोजन किया गया है, इसके 17वें संस्करण का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का। इसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? ईरान ने 7 स्वर्ण सहित जिसने 13 मेडल टोटल प्राप्त किए हैं इस चैंपियनशिप में। इसमें पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 15वां स्थान। भारत ने केवल 2 मेडल इसमें जीते हैं, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक के साथ में भारत की रैंकिंग 15वीं रही है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। और इस कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान कौन है जिन्होंने रजत पदक जीता है? तो उनका नाम है अंशु मलिक। ठीक है, अंशु मलिक ने इस यहाँ पर रजत पदक जीता है और भारतीय टीम को गौरवान्वित किया है, क्योंकि भारतीय टीम 15वें स्थान पर है, एक रजत और एक कांस्य के साथ में। 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने मेडल जीता है, याद रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है, विशाखापत्तनम में आयोजित पहले आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट के विजेता कौन बने हैं? पहले आंध्र प्रदेश में आयोजित जो एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट के विजेता कौन बने हैं? तो उनका नाम है सौरभ भट्टाचार्य जी। कौन? सौरभ भट्टाचार्य जी इसके विजेता बने हैं। और पहला आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट के विजेता कौन है? तो सौरभ भट्टाचार्य, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा भारतीय अंडर 18 रग्बी टीम ने एशियन अंडर 18 रग्बी बालिका रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो रजत पदक जीता है। और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 की अगर बात करें तो इसका 22वां संस्करण अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका 22वां संस्करण तो ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया है, जिसमें एकमात्र भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीता है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का स्थान दूसरा रहा है, यहाँ पर दक्षिण कोरिया के बाद। दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है और साथ में भारत की जो रैंकिंग वो कौन सी है? तो भारत इस श्रृंखला में तीसरे स्थान पर रहा है। और 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में भारत जो है ऋषभ, अभिषेक और अमन ने कौन से पदक जीते हैं? इन तीनों लोगों ने। तो तीनों लोगों ने भारत को कांस्य पदक दिलाया है, याद रखिएगा। ठीक है, कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में। अगर हम अगला आगामी खेलों की बात करें, हमारे पूरे विश्व में अलग अलग खेलों में कौन कौन से गेम हैं जिनका आयोजन होने वाला है भविष्य में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को प्राप्त होते हैं कि कौन से गेम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, कब किया जाएगा, इसके बारे में। तो सबसे पहले क्रिकेट की बात करें तो 8वां ICC महिला T20 विश्व कप 2023 कहाँ पर होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा है यहाँ पर आपका 13वां पुरुष ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की बात की जा रही है पुरुषों में, तो इसका आयोजन 2023 में कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 13वां पुरुष ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? तो भारत में आयोजन किया जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और 8वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2022, 8वां जो ICC T20 विश्व कप 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में होगा T20 विश्व कप 2022 का आयोजन। नेक्स्ट हमारा है T20 एशिया कप 2022, इसका कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? तो श्रीलंका में किया जाएगा। एशिया कप 2023 का जो एक दिवसीय यानी ODI की बात की जा रही है, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? एशिया कप 2023 का आयोजन, तो इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर?
तो पाकिस्तान में किया जाएगा। और 9वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ पर 24 कहाँ पर आयोजित होगा 2024 का, तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। कौन सा 9वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप। नेक्स्ट हमारा है चैंपियंस ट्रॉफी 2022 कहाँ पर होगा पाकिस्तान में। पुरुष T20 क्रिकेट या आपका T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। और ODI क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कौन करेगा, तो दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे में इसका आयोजन किया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट हमारा है पुरुष T20 विश्व कप 2028 कौन आयोजित करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। ये आपका एक दिवसीय ODI 2027 का दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया इन तीनों लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की जाएगी 2027 में। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की अगर बात करें तो इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा चैंपियंस ट्रॉफी। जो देश हैं जिनमें मेजबानी करने वाला जो गेम है, जिस गेम में भारत मेजबानी कर रहा है वो गेम आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और पुरुष T20 विश्व कप 2030 जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इंग्लैंड में वेल्स और आयरलैंड इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2031 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर भारत और बांग्लादेश में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप यानी ODI विश्व कप की बात की जा रही है। और यहाँ पर भी भारत के द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित किया जाएगा भारत के द्वारा। और यहाँ पर पुरुष T20 विश्व कप 2026 में ये भी भारत और श्रीलंका में होगा। इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और अगर अब बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल में फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ पर होगा, तो इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ पर होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आयोजन कहाँ पर होगा, फीफा अंडर 17 2022 का महिला भारत में आयोजित किया गया है। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो पेरू में इसका आयोजन किया जाएगा। और फीफा जो आपका 22वां अभी हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन हो रहा है कतर में, क्योंकि इसमें भारत का एक कंपनी है जिसका नाम है बायजूस, उसको एक स्पॉन्सर के रूप में शामिल किया गया है, पहली कंपनी के रूप में भारत की। कहाँ पर होगा, कतर में। और फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट हमारा है 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में आयोजन कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका तीनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है हॉकी से संबंधित जो आयोजन है उनमें पहला है आपका 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, तो भारत में होगा, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसी 15वें में महिला हॉकी विश्व कप की बात की जाए 2022 में, तो ये स्पेन और नीदरलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा विविध यानी अन्य कई सारे गेम हैं जिनके बारे में भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उनमें 39वां राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ पर होगा, तो मेघालय में होगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजन किया जाएगा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पर होगा, पेरिस में। 33वां 2000 ये आपका 24 में पेरिस में होगा, 2028 में लॉस एंजलिस में होगा, 2032 में ये ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। तीनों को क्रम से याद रखिएगा। अभी हाल ही में 2020 वाला जो आपका टोक्यो में हुआ है, ठीक है, ये सारे क्रम से याद रखिएगा। सारे ओलंपिक आपके जो खेल हैं 2024, 2028, 2032 में इनका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। उसके अलावा 20वां जो आपका एशियाई खेल है 2026 में नागोया जापान में होगा। ये भी आपके तीनों क्रम से हैं, ध्यान दीजिएगा। 2026 में, 2030 में और 2034 में ये तीनों आपके एशियाई खेल 20वें, 21वें और 22वें इनका आयोजन जो है जो आपका 20वां एशियाई गेम है नागोया जापान में किया जाएगा। जो 21वां है दोहा कतर में किया जाएगा। और 22वें का आयोजन कहाँ पर होगा, तो रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2023 आयोजन कहाँ पर होगा, तो पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। और रग्बी पुरुष विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर होगा, फ्रांस में।
AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ताशकंद में इसका आयोजन किया जाएगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 2023 में। और 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो हंगरी में किया जाएगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कौन करेगा? तो भारत करेगा। और सुधीरमन कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो चाइना के द्वारा सुधीरमन कप 2023 का आयोजन किया जाएगा चाइना के द्वारा। प्रमुख अगर मैराथन की बात करें तो प्रमुख मैराथन जो आपके थे उनमें 2021 और 22 की अगर हम यहाँ पर बात करें, अब अगर हम बात करें प्रमुख मैराथन परिणामों की जो 2021-22 से संबंधित हैं, मैराथन परिणाम कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है जो मैराथन परिणाम से संबंधित होते हैं, तो आइए उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है हमारा बोस्टन मैराथन 2022, पुरुष विजेता कौन बने हैं? तो इवांस चैबेट केन्या से बने हैं। और महिलाओं में बने हैं पेरिस जेपचिरचिर, कहाँ से हैं? तो केन्या से हैं। ढाका मैराथन 2022 का जो आयोजन किया गया था, पुरुष विजेता इसमें कौन है? तो विंसेंट किपचॉर्ग रोनो केन्या से हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो महिला वर्ग में यहाँ पर मूल्य देखोबो इथियोपिया से विजेता बनी हैं। पेरिस मैराथन 2022 की अगर बात करें तो पुरुष वर्ग में विजेता बने हैं डेशो गैल्मिशा इथियोपिया से हैं। और महिला वर्ग में जूडिथ जेप्टम केन्या से हैं जो विजेता बनी हैं। नेक्स्ट हमारा है बर्लिन हाफ मैराथन 2022, इसमें पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो उनका नाम है एलेक्स कीबेट केन्या से। और इसमें महिला वर्ग में विजेता कौन है? तो शीला किपारोटिच केन्या से विजेता बनी है। ज़्यादातर खिलाड़ी आपको केन्या से दिखेंगे यहाँ पर इस मैराथन प्रतियोगिता में। वियना सिटी मैराथन कौन है पुरुष वर्ग में? तो कॉस्मास मटोला म्यूटेटी केन्या से हैं। और महिला वर्ग में भी जो हैं बीबीएन चेपकिरुई, ये भी कहाँ से हैं? तो केन्या से हैं। नेक्स्ट हमारा है शिकागो मैराथन 2021, ये आपका इसमें विजेता पुरुष वर्ग में कौन है? तो शेफू तुरा एंडीवॉग इथियोपिया से हैं। और इसमें महिला वर्ग में कौन है? तो सेम वही खिलाड़ी हैं, यहाँ पर कॉमन है, याद रखिएगा, बीबीएन चेपकुरी केन्या से हैं जो इसमें विजेता बनी हैं। नेक्स्ट हमारा है लंदन मैराथन 2021, ये भी इसमें कौन है? इथियोपिया से हैं, सीशे लेम्मा इथियोपिया के खिलाड़ी हैं। और इसमें महिला वर्ग में कौन है? तो जोयसिली नजेब कोशगेई केन्या की खिलाड़ी हैं जो इसमें महिला वर्ग में विजेता बनी हैं। और सबसे अंतिम हमारा है वहाँ पर वैलेंसिया मैराथन 2021, पुरुष वर्ग में विजेता कौन है? तो लॉरेंस चेरोना केन्या से हैं। और नैन्सी जेलागट जो हैं ये भी केन्या से हैं, याद रखिएगा, जो इसमें विजेता बने हैं। कभी कभी मैराथन से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर खिलाड़ी मैराथन में केन्या के विजेता ज़्यादातर इसमें मिलते हैं। और यहाँ पर अपने सबसे अंतिम पॉइंट की बात करें आज के हमारे सेशन के इस खेल महाकुंभ की जो हमने शुरुआत की थी, इसमें सबसे अंतिम स्लाइड की बात करें तो मैराथन कुछ रेस हैं हमारे देश में, उनकी अगर हम बात करें तो विजेता कौन है? तो उन मैराथन खेलों में विजेता कौन है? पहला है AFLI नई दिल्ली, इसमें पुरुष टीम में पुरुष विजेता कौन बने हैं? नितेंद्र सिंह रावत। और भारतीय महिलाओं में विजेता कौन बनी हैं? तो उनका नाम है ज्योति गावटे जो है भारतीय महिला विजेता बनी हैं। नेक्स्ट हमारा है कोलकाता मैराथन 2022, इसमें भारतीय पुरुष विजेता कौन है? रूपन देवनाथ हैं। और महिलाओं में भारतीय महिला विजेता कौन है? तो उनका नाम है तमाली बासु जो है महिला वर्ग में विजेता बनी हैं। और इंदिरा मैराथन 2021 की बात करें जो प्रयागराज में हमारे होता है, जहां से आपकी इस समय क्लास चल रही है, तो इसमें पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं AB वेलियप्पा। और महिला वर्ग में निर्माबेन भरत जी ठाकुर इसमें विजेता बनी हैं। इस प्रकार से आज का हमारा ये खेल महाकुंभ जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था अहमदाबाद गुजरात में, उस खेल महाकुंभ को जिसको हमने शुरू किया था अपने इस ऑनलाइन सेशन में समसामयिक घटना चक्र के माध्यम से, याद रखिएगा इस ऑनलाइन सेशन में यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने आज के सेशन में। उम्मीद करते हैं हमारी ये मेहनत आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रंग लाएगी। अब मेहनत आपके ऊपर है कि जितनी भी चीज़ों का एनालिसिस आपके इस ऑनलाइन सेशन में किया गया है उन सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार कीजिए और एग्ज़ाम में झंडे गाड़ दीजिए और सारे लोग बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए एग्ज़ाम में, ऐसा हमारा
आप सभी लोगों से उम्मीदें हैं। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे सेशन में कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि आपका सेशन कैसा रहा आज का, जो हमने खेल परिदृश्य के बारे में चर्चा किया है। और एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा सारे लोग, ठीक है। जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और हम लोग फिर से मिलते हैं अपने नए नए घटनाक्रम के बारे में, परिदृश्य के बारे में चर्चा करते हुए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच एवरीवन।